हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं गार्डियन ऑफ टेफन का एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं निंग्यान जो होता है वो कहता है कि मेरे अंदर शक्ति ऐसा लग रहा है दौड़ रही है और पानी फेंकता है जिससे मिस्टर यांग वहाँ से हट जाते हैं और ये सारा पानी जो होता है वो ली यूचुंग के चेहरे पे पड़ जाता है। अब तो हमारा निंग्यान डर जाता है और डरते डरते जाता है और ली यूचुंग से कहता है कि माफ़ कीजिएगा, गलती से हो गया। और सिल्वर ली कुछ भी नहीं बोलते, वो तो बस गुस्से से घूर रहे होते हैं। तब हम मिस्टर यांग को देखते हैं। मिस्टर यांग जो होते हैं ना, वो उसे थोड़ा सा इशारा करते हैं। तो ली यूचुंग क्या करते हैं, अपना चेहरा सोंग यांग के कपड़े में पोंछ लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर यांग जो होते हैं वो मुलाकात करवाते हैं। मिस्टर यांग कहते हैं कि सिल्वर ली ये वही व्यक्ति है, मतलब निंग्यान, जिससे मैं आपके पास लाना चाहता था, ली यूचुंग से कहते हैं। और ली यूचुंग मतलब निंग्यान से कहते हैं कि ये सिल्वर ली है, मतलब ली यूचुंग है, जो कि तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, मतलब तुम्हारा आगे का ट्रेनिंग इन्हीं के अंडर में होगा। तो जो निंग्यान होता है वो कहता है कि नमस्कार, मुझे माफ़ कीजिएगा, हम पहले भी मिल चुके हैं और मुझे नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। तो यांग कहता है कि क्या तुम लोग पहले मिल चुके हो? तो ली यूचुंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुमसे कभी नहीं मिला हूँ। तो यांग कहता है कि अच्छी बात है कि आप दोनों पहले मिल चुके हैं। और वो कहता है कि निंग्यान, आज से तुम इनके अंडर में काम करोगे। और ली यूचुंग से कहता है कि ली यूचुंग, अब आज से निंग्यान आपका हुआ, आप जैसे चाहे इसे सिखा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद से यांग वहाँ से चला जाता है। तो निंग्यान उन्हें धन्यवाद देता है। अब निंग्यान जो होता है वो ली यूचुंग से कहता है कि आप शायद भूल गए, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था जब आप मतलब वो गुंडों को पकड़ने के लिए गए थे और वहाँ पे आपने मुझे ये भी कहा था कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। ली यूचुंग कहता है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है। निंग्यान कहता है कि खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है, मुझे हर एक बात अच्छे से याद रहती है। ली यूचुंग जो होता है पहले ही इस पे बिगड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत हुआ, मुँह बंद करो अपना, और तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो मैं तुमसे बात करूंगा। और याद रखना, मैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरे ट्रेनिंग में कोई भी ऐसा वैसी बात नहीं होनी चाहिए, वरना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गुस्सा करके ली यूचुंग वहाँ से चले जाते हैं। निंग्यान को खैर थोड़ा सा मतलब डर तो लग रहा होता है, लेकिन ये वो इस खुशी में नाचने लगता है कि वह मैं गार्डियंस के मतलब अंडर में काम करने लगा, अब मैं गार्डियंस बन गया। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और चाइनीज में सॉन्ग बजता है और वो डांस कर रहा होता है। आगे की सीन में हम खूबसूरत राजकुमारी यानी फर्स्ट राजकुमारी को देखते हैं और इनके पास जो होता है एक आदमी होता है और वो दे रहा होता है कुछ कागजात और कहता है कि ये मिस्टर वेई ने भिजवाया है और ये उस बच्चे का रिजल्ट है, मतलब निंग्यान का, जिसे आपने वहाँ पे गार्डियंस में वो करने के लिए, भर्ती करने के लिए भेजा है। अब ये बातें कर रही होती है और देख रही होती है कि वो कितना सॉफ्ट माइंडेड है, कितने कम समय में उसने सवालों को हल कर दिया और कैसे वो A+ लेकर आया है। ये सारी बातें देख ही रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारी दूसरी राजकुमारी यानी लियांग आती है। लियांग प्रिंसेस जो होती है वो कहती है कि दीदी, मैंने सुना है कि आपने किसी को रिकमेंड किया है गार्डियंस में भर्ती होने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ, किया तो है। तो वो कहती है कि वैसे आप इतना रेयर टैलेंट तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कुछ ऐसे टैलेंट लेकर आई हूँ, एक ऐसा टैलेंट लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे उसे गार्डियंस में भर्ती कराने के लिए। तो उसकी बहन कहती है क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसकी बहन कहती है ठीक है। बड़ी बहन कहती है कि ठीक है, अभी बहुत सारे काम है तो मैं चलती हूँ। कहती है कि सिस्टर एक बार रिजल्ट तो देख लो जिसे मैं लाई हूँ, और अपने नौकरानी से कहती है कि रिजल्ट दिखाओ। और वो रिजल्ट दिखाती है तो बताती है कि ये जो मतलब जो भी व्यक्ति है जिया है और इसने B+ पाया है। तुम्हें पता है इतना ज़्यादा रेयर टैलेंट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बड़ी बहन तो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे तो A+ वाला व्यक्ति मिल गया है। अब जो हमारी हीरोइन होती है लियान, वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो दीदी, आप मुझे दिखा दो ना कि आपने किसे चुना है, मैं भी उसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ। तो जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, रहने दो, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस छोटी मोटी बात है, और वहाँ से जाने लगती है। और लियांग वो पेपर छीनने की कोशिश करती है। तभी हमें देखते हैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस को देखकर लियांग बहुत खुश हो जाती है और उनसे जाके गले लग जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या हुआ आप दोनों यहाँ पे? तो छोटी बहन लियान जो होती है वो कहती है कि दरअसल भैया, मैंने सुना है कि इन्होंने मतलब मेरी बड़ी सिस्टर ने किसी को गार्डियंस में भर्ती कराने के लिए चुना है और वो कोई ऐसा रेयर टैलेंट लेकर आई है, मैं बस उसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ, लेकिन रिजल्ट देखने नहीं दे रही है वो। तो बड़ी दीदी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो कहते हैं कि सिस्टर देखो, अगर हमारी बहन ऐसा करना ही चाहती है, देखना चाहती है, तो उसे रिजल्ट दिखा दो ना। तो बड़ी बहन उसे रिजल्ट दे देती है, कहती है कि आप लोग लो देखो, मैं चलती हूँ, मुझे अभी कोई काम है। और बड़ी बहन वहाँ से चली जाती है। अब जब क्राउन प्रिंस वो रिजल्ट देखते हैं कि उसको A+ मिला है और लियांग जैसे A+ देखते हैं, कहती क्या मैं B+ को लेकर इतना ज्यादा खुश हो रही हूँ, इसे A+ मिल गया, इतना कह के वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई लेडी महिला मतलब जो होती है वो चीटिंग कर रही होती है और जू जिकिंग उन्हें समझा रहा होता है। वो महिला कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहता है कि अरे आप हार रही हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे निंग्यान आता है, कहता है कि और भाई कैसे हो? तो उसका भाई कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे? तो वो कहता है कि अरे मुझे अपने घर की याद आ गई। वैसे देखो, जू फैमिली जो है ना वो हमारी है, तो हमें मिलकर साथ देना, मतलब मिलकर काम करना चाहिए। तो वो कहता
है, मतलब जू जी किंग कहता है कि लेकिन मैं अकेले मेहनत करने के लिए निकल गया था। निंगयान कहता है कि बहुत चलो हम फैमिली में चलते हैं, तुमने मुझे याद किया और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी लेकर आया हूँ। और उसे वही चाकू दिखाता है, तो चाकू देखते ही जू जी किंग वहीं पे घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है भाई ये क्या कर रहे हो, छुपाओ इसे जल्दी। और वो उसे छुपा देता है, कहता है कि तुम्हें पता है कि ये किसकी चाकू है और ये ऐसे तुमने चोरी कर ली। तो निंगयान कहता है कि अरे नहीं ये तो नकली है। जू जी किंग कहता है कि अच्छा तो लाओ मैं देखूँ, और उसे देख रहा था, कहता है तो बिल्कुल रियल की तरह है। जिसके बाद निंगयान कहता है कि वैसे चाचा चाची कहाँ हैं। तो जू जी किंग कहता है कि वो लोग, तो वो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने उन्हें कह दिया कि मैं यहाँ से चला गया, तब वो मुझे ढूंढने के लिए परेशान हो रहे थे। तो जू जी किंग कहता है कि हाँ परेशान तो हो रहे हैं। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जू जी किंग के मतलब जो निंगयान होते हैं उसके चाचा चाची यानी जू पिंग जी और लीलू, ये लोग एक महिला को उसका रूम ही रेंट पे दे रहे होते हैं, मतलब उसी का रूम जो कि निंगयान का रूम होता है। ये लोग महिला से कह रहे होते हैं कि देखिए ये जो रूम जो है ना वो बहुत ही अच्छे जगह पे है, मतलब यहाँ से मार्केट भी नजदीक है, हॉस्पिटल भी है, ये वो वगैरह वगैरह, तो आप लीजिए। 100 लियांग बहुत ज़्यादा नहीं है। महिला कहती है बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि ठीक है 80 दे दो, अरे ठीक है 60 दे देना, 50 ही दे देना। वो महिला चली जाती है। तो जू पिंग जी कहता है कि अरे मेरे ही पैसे पे रहोगी क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे निंगयान पहुंच जाता है और निंगयान को देखकर तो इन दोनों का मुंह ही बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं ये दोनों कान पकड़ के बैठे हैं घुटनों के बल और कह रहे होते हैं कि माफ कर दो, देखो हम जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हमें लगा तुम नहीं आओगे और कमरा खाली था तो हमने सोचा किराए पे चढ़ा दे। निंगयान कहता है अच्छा मेरे जाते ही तुम लोग कमरा बेचने पे तुल गए, मतलब वो घर मेरा है और तुम लोग क्या मैं तुम लोगों का फैमिली नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है बेटा वो तो बस खाली था ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसे किराए पे चढ़ा दे। ये चाकू निकालता है, फिर डंडा निकालता है और ऐसे नीचे जमीन पे पीट रहा होता है। ये दोनों लोग कह रहे होते हैं कि माफ कर दो, देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सच बता रहा हूँ, बस वो कमरा खाली था ना तो हमने सोचा क्यों ना हम उसे किराए पे चढ़ा दे जब तक तुम नहीं आते हो तब तक। तो जो निंगयान होता है वो कहता है उन दोनों को गले से पकड़ लेता है, मतलब अपने हाथ से दोनों को फंसाया होता है और कहता है कि चाची जी आपको पता है ना मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लिलू आंटी कहती है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, और वहाँ से निकल जाती है। जू पिंग जी कहता है कि वो मैं भी उसकी मदद करता हूँ खाना बनाने के लिए, वहाँ से चला जाता है। जू जी किंग जो होता है वो कहता है कि इन दोनों को अच्छा सबक सिखाया। तभी उसकी माँ लिलू आती है, उसका कान पकड़ के जू जी किंग को लेके जाती है, कहती है कि चलो हमारा मदद करो खाना बनाने में, तुम्हारे भाई को भूख लगी है ना। अब ये लोग चले जाते हैं। आगे निंगयान जो होता है बाहर देख रहे हो लोगों से कहता है कि देखो अब तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा आग सेक लिया, अब एक काम करो अपना काम करो, अपने घर में जाओ। और इतना कह के वो वहाँ का गेट मतलब मेन गेट जो होता है वो बंद कर देता है। निंगयान जू जी किंग और जू पिंग जी ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे निंगयान बताता है इन लोगों से कि तुम्हें पता है मैं एक स्टेज में पहुंच गया था और वहाँ पे जाकर मैंने स्नान किया। वो जो स्नान करने का जगह था ना उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी सुगंधी आ रही थी और वो लिकर का वो था। तो वो कहता है उसका चाचा जी क्या तुम उसमें स्नान करके आए, तुम्हें पता है उसमें मामूली कोई भी स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, स्नान करने के लिए उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और सुहाना जरा वो कैसा महकता है, उसके शरीर पे जाके सूंघने लगता है। निंगयान कहता है कि देखो मैं ऐसे आसानी से नहीं गया था, और वो अपना बिल्ला दिखाता है, मतलब वो टोकन वगैरह होता है वो दिखाता है कि देखो मैं गार्डियंस बन गया हूँ। ये देखकर तो जो उसका चाचा होता है जू पिंग जी वो कहता है क्या तुम गार्डियंस बन गए हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं गार्डियन बन गया हूँ। जू जी किंग कहता है कि लेकिन ये संभव कैसे हुआ। निंगयान कहता है कि राजकुमारी की वजह से। तुम्हें पता है राजकुमारी जो है ना वो एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आई थी और उसने मुझे उस वक्त देखा था और शायद मैं इतना ज्यादा चार्मिंग हूँ, इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, हैंडसमनेस को देखकर वो मर मिटी और उसने मुझे गार्डियंस में वो करने के लिए मतलब अप्लाई करने के लिए मेरा साथ दिया, मतलब गार्डियंस में सिलेक्शन के लिए उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन किया। अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बता देना एक बार। तो यहाँ पे उसका जो भाई होता है जू जी किंग वो कहता है कि हाँ मैं प्रिंसेस को अच्छे से जानता हूँ। ये पहली प्रिंसेस की बात कर रहा होता है इसका भाई, कि प्रिंसेस जो होती है ना वो हमारी यूनल एकेडमी में पढ़ाई करती हैं और उनके जो गुरु हैं रियल गुरु हैं वो वही युवान है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, एलिगेंट है। अगर उन्होंने तुम्हें गार्डियंस के अंदर रिकमेंडेशन दिया है तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, ऐसे तो वो इतनी आसानी से किसी को रिकमेंडेशन नहीं देती हैं। तो यहाँ पर निंगयान कहता है कि क्या इसका मतलब उन्होंने भी मेरा पोयम पढ़ा था। तो वो जू जी किंग कहता है कि हाँ उन्होंने तुम्हारा पोयम पढ़ा था, उन्हें तुम्हारा पोयम पसंद आया था। निंगयान कहता है ओफो, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मेरा पोयम पसंद आया था, उन्हें भी मैं पसंद नहीं आया। कहता है कि देखो भाई निंगयान जो राजकुमारी है ना वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा शांत है, तो उन्होंने अगर तुम्हें रिकमेंड किया है तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही रिकमेंड किया होगा आपको, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और बहुत मेहनत से काम करना होगा। निंगयान कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और तो ये कहता है कि वैसे तुम इन सब के बारे में इतना अच्छे से कैसे जानते हो। तो जू जी किंग कहता है कि उन्हें कौन नहीं जानता, राजकुमारी के जो टीचर है वो वही युवान है और वही युवान को सभी लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं और शक्तियों के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। निंगयान कहता है वैसे देखा जाए तो तुम इन सब बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्या तुम वे युवान के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो, जैसे उसका बर्थ डेट कब पड़ता है, वे युवान को पसंद क्या है क्या ना पसंद है वगैरह वगैरह। तो जू जी किंग कहता है कि देखो इन सब मामले में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निंगयान कहता है कि देखो मैं अपने फैमिली के लिए ही पूछ रहा हूँ ना, अगर वे युवान खुश रहेगा तो हमारी फैमिली यानी जू क्लैन जो है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा, ऊपर चढ़ता रहेगा, तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत मदद तो करनी चाहिए मेरी। तो जू पिंग जी कहते हैं कि हाँ देखो जू जी किंग ये बिल्कुल सही कह रहा है और तुम एक काम करो, इसे बहुत सारी चीजें जो भी पता है तुम्हें वे युवान के बारे में वो बता दो। और निंगयान से कहता है कि निंगयान देखो तुम हमारी फैमिली को यानी
जू फैमिली को जो है ना वो रिकमेंड जरूर करना वहाँ पे गार्डियंस के लिए। और कैसा रहा, एक काम करना, तुमने कहा था ना जब तुम गार्डियन बन जाओगे तो तुम मुझे रिकमेंड करोगे, तो तुम मेरा ही रिकमेंडेशन कर दो वहाँ पे कि मैं भी तुम्हारे साथ गार्डियन बन जाऊँगा, तो मैं वहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी मदद करूँगा। लिंगियान कहता है कि चाचा जी मतलब आप गार्डियंस में एंट्री लेना चाहते हैं, है ना? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे रहूँगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना। लिंगियान कहता है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन चलो आप ना इंटेलिजेंट का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर दो, मतलब इंटेलिजेंट वहाँ पे जो टेस्ट वेस्ट होते हैं उसका मैं आपको टेस्ट लेता हूँ। तो जुपिंग जी कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं निंगियान और जूजी की एक जगह बैठे होते हैं। निंगियान कहता है कि देखो मेरी ये 2 मुट्ठी बंधी हुई है, एक मुट्ठी से आपको कुछ सामान निकालना, मतलब एक मुट्ठी में सामान है और एक में नहीं है, तो आप हम दोनों से एक सवाल पूछेंगे, एक व्यक्ति जो सच बोलेगा, एक व्यक्ति जो झूठ बोलेगा, और आपको बस एक ही सवाल पूछना है और आप सवाल पूछिए और आप पता लगा लीजिए कि कौन से मुट्ठी में क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जुपिंग जी होता है वो कहता है क्या सवाल, कौन सा झूठ, क्या सच। तो यहाँ पे निंगियान कहता है जूजी किंग चलो बहुत हो गया, अब हम चलते हैं, अब यहाँ से हम वे युवान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वहाँ से चला जाता है और उसके चाचा जुपिंग जी कहते हैं अरे रुको तो, बताओ तो, सुनो तो, और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं उन्हें इग्नोर कर। आगे का सीन में हम राजकुमारी लियांग को देखते हैं। राजकुमारी लियांग जो होती हैं वो जो पर्चा होता है, मतलब जो रिजल्ट होता है वो फाड़ कर पानी के अंदर फेंक देती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं कि मेरी बहन अब फिर से आगे निकल गई। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आओ बहन कुछ खा लो, और नौकरानी कहती है कि प्रिंसेस आप आकर खा लीजिए, तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो जो उसकी नौकरानी होती है वो बताती है कि आपको पता है ये जो मिल्क केक है ना, ये क्राउन प्रिंस ने आपके लिए भिजवाया है। तो वो कहती है कि ठीक है फिर ये रहने दो, और वो आती है और वो बैठ कर जो मिल्क केक होता है वो खाने लगती है। खाती है तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो चाय पीती है और कहती है कि हाँ अब ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब इम्पीरियल शेफ से भी काफ़ी अच्छा बनाया है आपने। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो तुम्हें मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को देखो, तुम राजकुमारी कहाँ से लगती हो, तुम एक छोटी बच्ची हो क्यूट सी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तुम एक काम करो, देखो तुम्हें पता है ना 80 साल बाद अब दादी जी का जो है जन्म दिवस आने वाला है, या कोई भी मतलब जो प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में मुझे लगता है कि तुम, तो उसकी बहन कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा कविता लिखूंगी और वहाँ प्रोग्राम में हिस्सा जरूर लूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना अगर तुम हार गई तो तुम्हारी मॉम ये चीज़ सहन नहीं कर पाएंगी, वो हमेशा से चाहती है कि तुम नंबर 1 पे रहोगे, और जो नंबर 1 की प्रिंसेस है वो हमेशा नंबर 1 पे रहती है, तो तुम्हारी माँ इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और वो तुम्हें डांटने लगेंगी। तो तुम एक काम करो, तुम इसमें हिस्सा ना हिलो तो ठीक रहेगा। तो वो जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ठीक है भाई जैसा आप कहो मैं ध्यान रखूंगी, और वहाँ से चले जाते हैं। जब वहाँ से जाते हैं तो बाहर एक व्यक्ति होता है और कहता है कि क्या आपकी बात हुई क्राउन प्रिंसेस, मतलब प्रिंसेस से बात हुई। तो वो कहता है कि हाँ प्रिंसेस लियांग से तो बात हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी करेगी। तो वो कहता है कि प्लीज़ उन्हें समझाइए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट में, मतलब वहाँ ब्यूरो में बार बार जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, तो ये सब सीखना वीखना वो छोड़ देना। वो कहता है कि हाँ मैंने समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हार मानेगी, वो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती है, वो नंबर 1 पे आना चाहती है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अब क्राउन प्रिंस जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि लियांग प्रिंसेस जो होती है वो अपने नौकरानी से कहती हैं कि एक काम करो, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स लिखता हो, मैं उसे ढूंढूंगी और इस बार के हो रहे कंपटीशन में मैं हिस्सा जरूर लूंगी। तो उसकी जो नौकरानी होती है वो कहती है लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा है ना कि आपको हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं मुझे पता है कि उसने कहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा है, जैसे बड़ी बहन उसकी हमेशा मदद करती है ना, वैसे मतलब मेरा भाई ये भी चाहता है कि मैं भी उसकी मदद करूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं रहना चाहती, मैं उसकी मदद करूंगी। वो बस इसलिए मना कर रहा था ताकि मुझे चोट ना पहुंचे, लेकिन मैं अच्छा सा कविता जरूर लिखूंगी। तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना स्टार्ट करो और मैं खुद जाऊंगी ढूंढने के लिए, और वो कविता जो भी लिखता होगा मैं उसे लेकर आऊंगी, और देखना इस बार अव्वल नंबर पर मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद से हम देखते हैं कि पानी के अंदर जो होता है ना, वो जो पर्ची वर्ची फेंकी रहती है रिजल्ट, वो रिजल्ट पानी के अंदर जाता है, और पानी के अंदर एक कोई जानवर होता है, और ये जो होता है ये राजसी पेट होता है, बोले तो राजसी पालतू जानवर। और ये जो पर्ची होता है ना वो जाकर उसके नाक पे ही लगता है, और इस जानवर का नाम होता है लून। आगे का सीन में हम हमारे निंगियान को देखते हैं। निंगियान जो होता है ना वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और वो ड्रेस पहन के बार बार वो प्लेट जैसा जो होता है वो अपने सीने पे लगा लगा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, देख रहा होता है कि देखो मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इसके फैमिली वाले बैठ के खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कब से ये सब कुछ कर रहा है। तो उसकी बहन जो होती है क्या बोलते हैं लिंग्यू, तो वो कहती है कि पता है जब मैं खाना बना रही थी तब से ये ऐसे ही पहन के ट्राई कर रहा है और अभी तक ये ऐसे ही लगा हुआ है। मामी जी कहती है कि बड़ा बन रहा है, मतलब कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है ये, मतलब कैसे कैसे वो हरकतें कर रहा है। ये कहता है मामी जी ये देखो आप लोग, मतलब ये ड्रेस देखो क्या मेरे पे सूट तो कर रहा है ना, देखो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, मुझे लगता है कि जब मैं और ज़्यादा मसल गेन कर लूँगा ना तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, तो मुझे कोई दूसरा सूट सिलाना पड़ेगा। उसके बाद कहता है खैर कोई बात नहीं मैं निकलता हूँ, और जाता है अपनी तलवार लेके आता है। इसकी फैमिली वाले कहते हैं आखिर इसे हो क्या गया है, मतलब इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है ये। उसकी मामी जी कहती हैं कि बेटा एक काम करो तुम खाना खा लो। निंगियान कहता है कि खाना उसके लिए तो अभी समय नहीं है। ये लोग कहते हैं कि मतलब ये लगता है पगला गया, मतलब इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ऐसे वैसे बातें कर रहा है। ये लोग जब मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं निंगियान जो होता है ना वो तलवार लेकर खड़ा होता है, कहता है कि देखो स्टाइलिश स्टाइलिश, मतलब देखो कितना अच्छा लग
रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं अपने काम पे निकलता हूँ और वहाँ से चला जाता है। मामा जी कहते हैं कि देखो मैं मतलब हूँ तो थोड़ा सा बनने वाला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनता हूँ। मामी जी कहती है हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट और क्यूट हो। जब ये दोनों लवी डबी होने लगते हैं तो इसके फैमिली वाले बच्चे जो होते हैं वहाँ से कहते हैं कि अभी ये लवी डबी हो गया, वहाँ से निकल जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मार्केट में सभी लोग इधर उधर जा रहे होते हैं और एक जो फैमिली होती है छुप कर भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे गार्डियंस पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। और यहाँ पे ऊंचाई पे बैठा होता है निंगियान और वो भी उन लोगों को बातें बातें डायलॉग वाला अपना मारता है। नीचे जाता है, देखता है ढेर सारा सोना पड़ा हुआ है, वो छूने जाता है तो ये लोग कहते हैं कि बस मत छुओ। और यहाँ पे सॉन्ग जो होता है उसे सबको सिखा रहा होता है कि कैसे हम लोग सोने को जब्त करते हैं, एक भी पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पे इतने सारे हथियार रखे हुए हैं ये लोगों को टॉर्चर करने के लिए। और नागोंग जो है वो इन लोगों को टॉर्चर करती है, और जब वो टॉर्चर कर रही होती है लोगों को तो वो उसे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन लगता है, सर्टिफाइड लगती है वो। और उसके आज्ञा के अनुसार मतलब अंदर कोई भी जा नहीं सकता। और बहुत सारे ऐसे गार्डियंस है जो भिखारी बन के दिन भर रहते हैं, हमें खबरें पहुंचाया करते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती है। सॉन्ग मतलब इसे बता रहा होता है कि कैसे लाइन अप करके हम लोग काम करते हैं, कैसे क्या काम करने का तरीका है वगैरह वगैरह। ये दोनों सॉन्ग और जो उसे समझा रहे होते हैं। सारी चीज़ें समझाने के बाद वो उसे एक जगह पे ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये हमारा वो जगह है जहाँ पे हम उन जब्त की हुई सारी चीज़ों को रखते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद ये कहता है कि तो अब तुम तैयार हो। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। इसका समय दिखाया जाता है, ढेर सारा खाने का सामान इसके लिए रखा जाता है और ढेर सारा कागजात रख दिया जाता है, मतलब पुरानी फाइल्स रखी जाती है। और वहाँ पे उसे कहा जाता है कि अब तुम्हें रहकर इन सारे फाइलों को सॉल्व करना है। वो कहते हैं कि रुको तो तुम लोग ये कर क्या रहे हो। ये कुछ बोलता है उससे पहले उसके मुंह में पेन डाल देते हैं, कहते हैं कि अपना काम स्टार्ट करो, हम चलते हैं। और सभी लोग जाने लगते हैं, अपना दरवाजा बंद करने लगते हैं। ये कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो ये कहते हैं कि तुम्हारा काम है। वो कहता है लेकिन वो सब तुमने तो कहा था जाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। वो कहता है वो सब तो बाद में ना, पहले तो ये करना होगा। वो कहता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो। दूसरी तरफ आता है, कहते हैं कि देखो तुम लोग को गलतफहमी हो गई, मैं तो तुम लोग के साथ काम करने के लिए आया हूँ, मैं गार्डियंस हूँ, मुझे सिखाना चाहिए ना कैसे मसल गेन करते हैं, कैसे लोगों को मारते हैं पीटते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें तो यही काम करना है, क्योंकि हमारे जो मेन सीनियर हैं यानी कि ली यूचुंग उन्होंने तुम्हें यही काम दिया। वो कहता है क्या मतलब। तो वो बताते हैं कि तुम्हें ये काम दिया गया है कि तुम ये कागज पत्र यानी जितने भी पुरानी फाइल्स हैं उन सारे फाइलों को सॉल्व करो। ये पुरानी पड़ी हुई केस फाइल जो है अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, अब हम चलते हैं यहाँ से। और वो दरवाजा खिड़की बंद करके चले जाते हैं। निंगियान कहता है कि लगता है अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और वो उसी में पड़ जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जू पिंगजी लिंग ये सभी लोग घर पे होते हैं। ये लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर निंगियान आया क्यों नहीं, 3 दिन हो गया, 3 दिन से वो घर पे ही नहीं आया। चाचा जी जू पिंगजी स्टाइल मारते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं जल्दी जाकर पता लगा लूंगा। चाची जी कहती है खैर छोड़ो ना, वो छोटा बच्चा नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। चाचा जी कहते हैं ये बात मैंने पहले कभी तो सुना है, ये सब तो तुमने पहले भी कहा था। तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और दरवाजे से अंदर आता है निंगियान, जो कि बहुत ही बुरे हालात में होता है। और मतलब वो एकदम सूख कर काटा हो गया होता है, 3 दिन से फाइल सॉल्व करते करते एकदम परेशान हो गया है। और पीछे पीछे सॉन्ग तियांगफेंग और जू आते हैं। ये लोग कहते हैं कि बहुत सारी फाइल्स है, इसे कहाँ रखनी है। तो ये बताते हैं रास्ता कि इधर के वो रास्ता है, ले जाकर अंदर रख दो। अब ये जो सॉन्ग और तियांगफेंग ये जो लोग भी हैं, ये लोग जाकर फाइल वाइल रखते हैं। उसके बाद से उसका चाचा जो होता है वो यहाँ पे हथौड़ा थोड़ा लेकर आता है, कहता है कि आइए रखिए, मैं जाकर खिड़की और दरवाजे जो है वो कीले ठोक देता हूँ ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो सॉन्ग तियांगफेंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये आपका ही भतीजा है ना। वो कहता है कि हाँ हाँ मेरा ही भतीजा है, लेकिन मुझे पता है कि दरवाजा खोलकर भाग ना जाए, इसीलिए मैं ये हथौड़े वगैरह लेकर आया हूँ, और मैंने पहले भी ऐसा किया था। तो सॉन्ग तियांगफेंग जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ वो आपका घर है, जैसा चाहे वैसा करें। उसके बाद सॉन्ग तियांगफेंग जाता है निंगियान से, कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब इतना ज्यादा सपोर्टिव। आगे हम राजकुमारी लियांग को देखते हैं, उनकी नौकरानी जो होती है वो बताती है, कहते हैं कोई भी पोएट ऐसा नहीं है जो कि खाली है, मतलब जो अच्छा पोयम लिखता हो। वो कहते हैं कि वो वाला। तो वो कहते हैं कि उसको राजकुमार मतलब 10वें नंबर के राजकुमार ले गए, उसको 4थे नंबर के राजकुमार ले गए, उसको 3रे नंबर के, उसके 7वें नंबर के। वो कहते हैं कि आखिर कोई पोयम लिखने वाला मिल क्यों नहीं रहा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता राजकुमारी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कि अच्छा पोयम लिखता हो। वो कहते हैं ठीक है यूनोल अकेडमी में कोई तो होगा। तो वो कहती है कि हाँ यूनोल अकेडमी में भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे भी कोई अच्छा नहीं मिला जो कि अच्छा पोयम लिखता हो। और हाँ यहाँ तक कि मैं तो उस जगह पे भी गई थी जहाँ पे वो लड़के डांस वांस करती है ना, तो वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे भी कोई अच्छा पोयम वाला नहीं मिला। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मतलब ये सारे राजकुमार मेरा ही वो क्यों लेकर चले जाते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो नौकरानी कहती है कि वैसे मैं एक बात बताऊँ, जब उस जगह पे गई थी मतलब कोठे पे गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे मिस फुक्जियान मिली, और वहाँ पे एक कोई व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने उनको कुछ पोयम लिख के दिया और वो लाइन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपको पसंद आएगा। और वो पोयम लिख दिखाती है, तो पोयम पढ़ती है, कहती ये तो पोयम वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्या इस पोयम के लिए मतलब जिस व्यक्ति ने इसे पोयम लिखा है क्या वो मिला। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको पता है वहाँ पे 4थे नंबर, 7वें नंबर, 6वें नंबर और 8वें नंबर और 9वें 10वें नंबर वाले राजकुमार भी वहीं पे लाइन में खड़े हैं मिस फुक्जियान से मिलने के लिए, ताकि वो उनसे मिले और पता लगा सके कि ये पोयम लिखने वाला है कौन, उसे ढूंढने के लिए। तो राजकुमारी लियांग कहती है तो तुम चिंता क्या करियो, एक काम करो, तुम जाओ, तुम पता लगाओ कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने इस पोयम को लिखा है, और उस व्यक्ति को लेकर मेरे पास आओ। राजकुमारी लियांग कहती है कि वो जहाँ पे भी हो यांगलिंग, उसके बारे में जल्दी पता लगाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो सॉन्ग तियांगफेंग होता है और जू होता है, ये दोनों लोग एक जगह पे बैठे
बैठे होते हैं और यहाँ पे आता है हमारा हीरो यानी निंगियान। निंगियान आकर इन लोगों को कहता है कि ये रही सारी फाइल्स। तो वो देखता है, कहता है कि क्या तुमने सब कुछ सॉल्व कर दिया? वो कहता है कि हाँ। और कहता है इसमें पर्ची क्या लगी हुई है? तो वो कहता है अरे ये टैक्स लगाए हुए हैं, कौन से नंबर की फाइल का जो कच्चा चिट्ठा है किसमें है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी हैं। अब देख लो सारी फाइल सॉल्व हो गई, अब आगे का काम स्टार्ट करें, मतलब रियल वर्क जो है स्टार्ट करें। सॉन्ग कहता है कि रियल वर्क? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तब वो लेकर फिर कमरे में जाता है और ढेर सारी फाइल्स लेकर आता है, कहता है कि ये रहा। और अंदर सबको कहता है कि वो कहता है, मतलब निंगियान कहता है कि तुम फिर से मुझे ट्रिक कर रहे हो ना? वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये बस कुछ फाइलें हैं जो तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो निंगियान कहता है कि ये कुछ फाइलें हैं? इतने सारे लोग? हम देखते हैं लाइन से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फाइल्स आई होती हैं। तो सॉन्ग कहता है कि देखो ये सारी फाइल्स तुम्हें सॉल्व करनी है और ये हमारे गुरु का आदेश है, मतलब जो हमारे सीनियर ली यूचुंग उन्होंने आदेश दिया, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो हमारा निंगियान होता है वो कहता है कि देखो तुम गलत कर रहे हो सॉन्ग, एक काम करना, तुम बात करो ना ली यूचुंग से। तो वो कहता है कि देखो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सारी फाइल्स तुम्हें सॉल्व करनी है और हाँ फाइल कटनी फटनी बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। और वहां से जाने लगता है। निंगियान जो होता है वो सॉन्ग का पैर ही पकड़ लेता है, कहता है कि प्लीज जाकर ली यूचुंग से बात करो, प्लीज मेरे लिए कुछ तो करो। तो वो कहता है मेरे पैर छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि नहीं। और वो जो सॉन्ग होता है वो जा रहा होता है घसीटते हुए और निंगियान उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा होता। तो वो कहता है अरे मेरा पैर तो छोड़ो। निंगियान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मेरे लिए बात करो, मुझे रियल वर्क करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे यहाँ पे तुम लोग पगलवा दोगे, मैं स्ट्रेस में चला गया हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और सॉन्ग कहता है कि मेरा पैर छोड़ो। तभी एक व्यक्ति आता है, कहता है कि ली यूचुंग ने आपको बुलाया है। सॉन्ग कहता है मेरा पैर छोड़ो, मुझे जाना है। तो वो कहता है कि नहीं मेरे लिए बात करो। वो जो आदमी होता है वो कहता है कि लेकिन आपको साथ में निंगियान को भी उन्होंने बुलाया है। सॉन्ग कहता है कि क्या सच में? जिसके बाद ये तीनों लोग ली यूचुंग के सामने दिखते हैं। ली यूचुंग जो होता है अपना भाई काम पेड़ पौधे वैधे काट वाट रहा होता है, कहता है कि पहाड़ी पर एक ऐसा दानव आ चुका है जो लोगों को खा रहा है, जब भी कोई भी उसके पास जाता है तो वो लोगों को खा जाता है, तो तुम लोगों को वहां पे जाना है और केस को सॉल्व करना है। सॉन्ग त्यांगफेंग और जू वहां से जाने लगते हैं। तो ली यूचुंग कहता है कि तुम भी इनके साथ जाओ। निंगियान कहता है क्या मैं? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो गार्डियन हो ना, तुमने भी इसमें एंट्री लिया, तो तुम्हें भी इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। निंगियान तो खुश हो जाता है, कहता है कि क्या सच में मैं भी जाऊँ? तो यहाँ पे ली यूचुंग उसके पास जाता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसका नाप लेने लगता है। कहता है कि देखो तुम्हारा ये जो प्लेट है वो थोड़ा सा लेफ्ट में करो और जो पैंट है वो 2 इंच ऊपर करो। तो जिसके बाद से जो निंगियान होता है वो सबको सही करके बाहर आता है। और यहाँ पे सॉन्ग और जू जो होता है वो लोग कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया? ली यूचुंग का तो व्यवहार ही बदल गया, वो पहले तुम्हें इतने सारे कागज पत्तर का काम करवा रहा था, अब तुमसे ये सब करवा रहा है। तो निंगियान कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने मेरी सिंसियरिटी देखी होगी कि मैं कितने सिंसियरिटी से ये सारा काम कर रहा हूँ। सॉन्ग कहता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मरवाना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे सोचो वो जो दानव है वो लोगों को खा जाता है, इसीलिए वो तुम्हें वहाँ पे भेज रहा था कि तुम उस मुसीबत में जाओ और फंस जाओ। तो निंगियान कहता है कि कुछ भी हो, ये तो अच्छा ही हुआ ना। जब ये लोग बाहर जाते हैं तो बाहर हम देखते हैं कैरेज पड़ी होती है। तो सॉन्ग त्यांगफेंग कहता है अपने व्यक्ति से कि देखो ये जो कैरेज क्यों है, क्योंकि हम लोग तो घोड़े पे जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि ये कैरेज में ना एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो से एक व्यक्ति है जो कि आप लोगों के साथ जाना चाहता है। ये लोग कहते हैं कि क्या सच में? सॉन्ग त्यांगफेंग कहता है कि एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारे साथ काम करने के लिए। सॉन्ग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सामने जाकर प्रणाम करता है, कहता है कि एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो भी आप हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ काम करने के लिए आए और मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। तो वो व्यक्ति जो भी अंदर होता है वो कहता है कि चलो अब बोलना बंद करो और चल के गाड़ी आगे बढ़ाओ। और सभी लोग आगे बढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, सब लोग अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं। तो हम देखते हैं कि गैरेज के अंदर से निकलती है हमारी कावई बाहर आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहती है कि निंगियान एक काम करो, तुम मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ। और जब इसे देख कर ना सॉन्ग त्यांगफेंग और जू ये दोनों लोग तो बहुत चक्के हो जाते हैं कि क्या इसका इससे भी पहचान है। अब ये निंगियान जो होता है उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और ये लोग साथ में निकलते हैं और सॉन्ग त्यांगफेंग और जू थोड़ा सा जलन होता है इन दोनों। अब ये लोग गाड़ी से निकलते हैं। कावई कहती है कि मैंने सुना कि यानी यांग यांग जो है उसने बताया कि तुमने गार्डियंस को ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। और यहाँ पे हम देखते हैं जू और सॉन्ग त्यान ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। सॉन्ग त्यांगफेंग कहता है कि इससे भी पहचान है, मतलब कावई से भी, मतलब इसका क्या ऐसा कैसा व्यक्ति है यार जो एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी, इस ब्यूरो से भी पहचान रखता है। अब ये लोग अंदर में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे कावई जो होती है वो बताती है निंगियान से कि तुम्हें पता है मुझे ना, मतलब मैंने फर्स्ट टैक्स सिल्वर का जो चोरी था उसे पकड़ लिया, मतलब तुमने हमारी मदद की, तुमने पकड़ लिया, जिसके बाद से राजा ने मुझे अगला और भी केस सॉल्व किया। मतलब मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसा लगता है कि मैं केस को ही सॉल्व करने के लिए पैदा हुई हूँ। जिसके बाद से ये लोग बातें कर रहे होते हैं और बाहर जो सॉन्ग त्यांगफेंग होता है वो डर रहा होता है, कह रहा होता है कि जू इसकी इतने ज़्यादा ऊपर तक पहचान है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जू जो होता है वो कहता है कि क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि तुमने इतना सारा उसे परेशान किया, इतनी सारी केस फाइलें सॉल्व करने के लिए दिया, उससे अच्छे से बात नहीं किया वगैरह वगैरह। सॉन्ग कहता है कि हाँ तुमने भी तो ऐसा ही किया, तुमने तो भी तो उसे इतना डराया था और वो किया था। तो जू कहता है कि नहीं मैं तो रात के वक्त उसे खाना खिलाने के लिए, मतलब डिनर कराने के लिए ले गया था, मुझे पता है कि वो अच्छा व्यक्ति है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान है। और यहाँ पे सॉन्ग त्यांगफेंग की तो फट रही होती है। जिसके बाद से सीन कट होता है, हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं ना एक जगह वो पंडाल वंडाल डाल के रहते हैं और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है निंगियान वो अपना गाड़ी वाड़ी जो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ जो घोड़ा गाड़ी होता है उसे ठीक कर रहा होता है। तो जो सॉन्ग त्यांगफेंग होता है वो आता है, कहता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं
कर दूंगा ये सब, और ये सब छोटे मोटे काम आप मत क्या करो। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ और कुछ पैसे देता है। कहता है कि ये मैं बहुत लंबे समय से आपके लिए इकट्ठा करके रख रहा था, मैंने सोचा था मैं आपको जल्दी ही दूंगा। तो जो निंज्ञान होता है वो कहता है कि पैसे, पर मैंने तो तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे थे। वो कहता है कि आपने कहा था ना, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको कुछ पैसे वैसे लूंगा वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि हाँ हाँ याद आया। तो वो कहता है कि हाँ ये आपके लिए। अब जो निंज्ञान होता है वो पैसे लेता है और अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है, तभी एक आवाज़ आती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो जो हमारा सोंग त्यांगफेंग होता है वो कहता है क्या हुआ, कोई बात है। तो निंज्ञान कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो हम आगे चलते हैं। जो होता है वो कुछ मैप लेकर आता है और कवई को बता रहा था। कवई तो बस भुक्खड़ है यार, हमेशा खाती रहती है ये। और यहाँ पे ये बता रहा होता है कि कैसे वो जो रेतीला पर्वत है, रेतीला पर्वत, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे जो शैतान है वो बहुत सारे लोगों को मार दिया। बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे और जिंदा वापस नहीं आए और सभी लोगों को वो खा गया था। अब ये लोग उसी रेतीले तूफान की तरफ बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो उन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ पे कुछ सामान वामान बिखरा पड़ा होता है। मतलब कुछ लोग के यहाँ के आने का निशान है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वड़बड़ है। कवई कहती है कि लेकिन राक्षस के निशान का तो यहाँ पे कुछ भी अता पता नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि अंदर ही होगा और ये सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब निंज्ञान जो होता है वो आगे जाता है, एक केव में जाता है और कुछ आग वाग जला लेते हैं, मसाल वसाल, और आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। निंज्ञान कहता है कि सब लोग अपना अपना ध्यान देना। कवई कहते हैं कि सब लोग संभल के और साथ चलो। सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं आसानी से। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई तो होता है जो इन लोगों पर नजर रख रहा है, मतलब वही शैतान वैतान। निंज्ञान जो होता है वो आगे बढ़ता है, तभी एक खटपट की आवाज आती है और ये सभी लोग चौंक जाते हैं, बोले तो सरप्राइज हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड जो होता है ये भी समाप्त हो जाता है। मतलब सभी लोग सरप्राइज हो जाते थे, एपिसोड समाप्त होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके बाय बाय। और हाँ, ये जो फोटोज लगाकर मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ, इससे भी मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ गया और साथ ही एक तो स्ट्राइक भी आ गया, इसलिए आप लोग की मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ज़्यादा देखो और शेयर करो। ओके बाय बाय बाय।